अध्ययन करना शास्त्रों का और ईश्वर की शरण, यहाँ से साधना शुरू है। अगला सूत्र है समाधि का, तो मैंने सूत्र नहीं बताया। और इसमें है दूसरा सूत्र। पहला सूत्र तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया होगा। समाधि भावनार्था कलेश तनुकरणार्थ। समाधि की भावना को दृढ़ करने के लिए अर्थात उस मिलन को पक्का करने के लिए क्रिया हो रही है, साधना हो रही है कि प्रभु से पूरा मिलन हो जाए, वो भावना दृढ़ हो जाए और कलेश छीड़ हो जाए। अब सारे सूत्र इसी पर है कि कलेश क्या है और ये छीड़ कैसे होंगे, दुख क्या है ये दूर कैसे होंगे, बंधन क्या है मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति क्या है, मुक्ति के उपाय क्या है, इसके बारे में आगे सब वही है। समझ रहे हो? साधना में फिर उससे सिद्धि उत्पन्न होगी। इस वैभव कीर्ति रूपी नाना प्रकार की, उसका इस्तेमाल बंधनकारी ना हो तुम्हारे लिए, उसके लिए केवल दर्शन अगला से उठा ऐसे बचो उसमें, जैसे बता रहे हैं, ताकि बंध न जाओ फिर कहीं फंस न जाओ, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ गलत ना उपयोग में हो। ज्ञान में गए तो सही तरीके से उसको तो निपुण रहो, होशियार रहो, ध्यान में रहो। ऐसे 4 अध्याय दिए। साधना दूसरे स्तर की बात है, और दूसरे को ही पहला मान लो, क्योंकि उतना तो नहीं हो सकता ना भाई कि ध्यान की और प्रभु में लीन हो गए, उठ ही नहीं रहे और सध ही गया, तो ऐसा तो मुश्किल होगा। साधना करके धीरे धीरे उसके लायक प्रभु बनाएगा कि पक्का प्रभु के ध्यान में ही रहे। ये इससे बड़ा ईश्वर का तो भजन है ही नहीं। भजन सब एक ही है। सुन समझ में आया कि नहीं आया?